हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड लेक्चर में नंबर सिस्टम्स को आपस में कन्वर्ट करना बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमने सबसे पहले बात की थी डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल में हमने बताया था कि 10 डेसिमल में 10 होता, इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं। जितने प्रकार के अंक यूज़ होते हैं उतना ही बेस होता, इसका बेस 10 होता है ना। इसके अलावा बताया था डेली लाइफ में हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज़ किया जाता। इसके अलावा हमने बात की थी बाइनरी नंबर सिस्टम की। बाइनरी मीन्स 2 होता है, इसमें 2 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं, 0 1, इसका बेस 2 होता। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं 0 से लेकर 7 तक, इसका बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर F तक 16 प्रकार के अंक यूज़ होते हैं, इसका बेस 16 होता है। तो आज हम इनके आपस में कन्वर्ट करने की बात करेंगे कि इनको आपस में हम कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, ये जो कन्वर्जन्स हैं कुल मिलाकर 12 कन्वर्जन होते हैं। तो ये होते तो आसान ही है, लेकिन इनमें दिक्कत थोड़ी ये आती है कि इनको भूल जाते हैं हम। तो आप इनको ना भूल पाएँ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिन कन्वर्जन के स्टाइल्स एक जैसे होते हैं उनको हम एक साथ पढ़ते हैं, है ना, तो फिर हमें ये याद रहते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, 12 कन्वर्जन्स में से जो 3 कन्वर्जन्स हैं उनके तीनों के स्टाइल एक जैसे हैं, इसलिए उनको एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्टाइल एक जैसा रहता है। जैसे कि अगर हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता, अगर हम ऑक्टल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता, अगर हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता है। यानी किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका एक जैसा रहता। तो एक जैसा तरीका रहता है, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, ताकि आप मेरी सीक्वेंस में चलें, बुक की सीक्वेंस में ना चलें, इसके लिए मैं आपके लिए एक हेडिंग लिख रहा हूँ, है ना। वो क्या कि हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका। तो देखिए, ये तो मेरा बड़ा हेडिंग है, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, है ना। इसमें छोटा हेडिंग हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हम बताएंगे आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले देखिए, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बताएंगे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए, बाइनरी में इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा 1101 बेस 2 और डेसिमल में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बाइनरी में दिया हुआ, डेसिमल में क्वेश्चन मार्क, डेसिमल में पूछा हुआ, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका एक जैसा रहता है। वो क्या कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देख लेते हैं और उसके बेस की डिफरेंट पावर से प्रत्येक बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जोड़ देते हैं, वही आंसर। जैसे मुझे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो बाइनरी का बेस क्या है 2, तो 2 की डिफरेंट पावर से मैं हर बिट में मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए कैसे, 2 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 1 प्लस 2 की पावर 3 इंटू फोर्थ बिट 1। और अब इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए, किसी की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8, तो 8 4 12 और 1 13। तो ये डेसिमल में आंसर आ जाता है।
तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल में किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देख लेते हैं और उसके बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जोड़ देते हैं, वही आंसर होता है। ठीक है। जैसे बाइनरी को कन्वर्ट करना तो बाइनरी का बेस देख लिया 2, 2 की डिफरेंट पावर यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से डिफरेंट बिट्स में मल्टीप्लाई कर दी, जोड़ दिया। दूसरी बात देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर मान लिया पॉइंट का क्वेश्चन होता फिर कैसे करते हैं हम, जैसे कि मान लिया क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहता 1100.101 और ऐसे पूछा जाता कि बताइए डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए पॉइंट से पहले का तो हमें से हिसाब किताब पता है, क्योंकि अभी क्वेश्चन किया हमने। जिसमें पॉइंट नहीं होता वो एक तरह से पॉइंट से पहले का ही तो क्वेश्चन होता, तो पॉइंट से पहले का तो हिसाब किताब हमें पता है। तो पहले पॉइंट से पहले का पता, तो पॉइंट से पहले का ही कर लेते हैं पहले। वो कैसे, 2 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 1 प्लस 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 1। तो शुरू का तो हिसाब किताब मुझे पता था पॉइंट से पहले का, वो हमने कर लिया। और अगर आप ध्यान से देखें कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो पावर घटती जा रही है। जैसे 3, 2, 1, 0 हम और इधर जाना चाहते हैं पॉइंट के बाद, तो कॉमन सेंस की बात है माइनस में पावर आ जाएगी। ठीक है, देखो सीक्वेंस सेम रहेगी 3, 2, 1, 0। मैं और इधर जाऊंगा तो माइनस में शुरू हो जाएंगी पावर। तो इसका मतलब 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 और जोड़ दीजिए इनको। तो देखिए 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, है ना, प्लस एक और भी पावर रह जाती है 1 इंटू 2 की पावर -3 भी है इसमें, है ना, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/8 और इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए 8 और 4 12 प्लस 0.5 प्लस 0.125 लिख सकता हूँ इसको मैं, तो यह आ जाता है 12.625 10 आंसर। बात समझ में आई। दूसरी बात देखिए, अगर मान लिया खाली पॉइंट का क्वेश्चन होता सिर्फ इस तरह से 101 पॉइंट में ऐसे दिया हुआ और डेसिमल में पूछा गया, है ना, तो कर नहीं पाएंगे। देखना जरा, पॉइंट के बाद का अगर केवल क्वेश्चन दे दिया जाता तो -1 से ही पावर शुरू करेंगे, यानी कि यही पोर्शन आ जाएगा इधर वाला, है ना, इधर वाला से मतलब 0.625 आंसर आ जाएगा 0.625। तो देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए, पॉइंट से पहले का, पॉइंट के बाद का, पॉइंट से पहले और बाद में दोनों का, है ना, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, मेरा बड़ा हेडिंग तो वही चल रहा है क्या, कि भाई किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन छोटा हेडिंग में चेंज कर रहा हूँ, है ना। जैसे पहले हमने आपको बताया बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, अब हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना बता देंगे आपको। ठीक है, तो देखिए छोटा हेडिंग में चेंज कर रहा हूँ, छोटा हेडिंग में चेंज कर लेता हूँ कि ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या मैं आपको बताऊंगा अब ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम आपको क्या बता रहे हैं, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो देखिए ऑक्टल को किस तरह से करेंगे, तो मैं बता दूं आपको कि ऑक्टल में आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से मिलेगा। ऑक्टल में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा 5 4 7 8 क्वेश्चन मार्क डेसिमल 10। तो देखेंगे जरा, ऑक्टल में दिया हुआ आपको, है ना, डेसिमल में पूछा। तो देखिए ऑक्टल को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना, तो ऑक्टल में संख्या दी हुई आपको और डेसिमल में क्वेश्चन मार्क, डेसिमल में पूछा हुआ, है ना। तो देखिए
किसी भी नंबर सिस्टम को हमने बताया था डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका एक जैसा, इसीलिए हम इनको एक साथ बता रहे हैं। तीनों कन्वर्जन एक स्टाइल है। क्या कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देख लेते हैं और उसके बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जोड़ देते हैं आंसर। यानी कि 8 की पावर 0, पिछली बार 2 की पावर 0 किया था, इस बार 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 7 प्लस 8 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 4 प्लस 8 की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 5 और जोड़ देंगे। तो देखिए ज़रा, किसी की पावर 0 1 होती है तो 1 इंटू 7 7 प्लस 4 8 जा 32 प्लस 8 8 64 पंजे 320। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 352 359 आंसर। दूसरी बात देखिए, तो सिंपल क्वेश्चन था, मान लिया पॉइंट का क्वेश्चन होता, फिर कैसे करते हैं हम? तो देखो पॉइंट का क्वेश्चन मान लिया ऐसे होता 57.248 और ऐसे पूछा गया आपसे कि डेसिमल में क्या होगा। तो देखिए शुरू का तो हिसाब किताब मुझे पता है पॉइंट से पहले का, है ना? क्यों पॉइंट से पहले का अभी किया हमने क्वेश्चन, तो पॉइंट से पहले का ही कर लेते हैं पहले। कैसे? 8 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 7 प्लस 8 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 5। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो पावर घटती जा रही है आपकी 1 0। हम और इधर जाना चाहते हैं तो कॉमन सेंस की बात है माइनस में पावर आ जाएगी। कैसे? प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर -2 और जोड़ दीजिए इसको। तो यह आ जाता है क्या? किसी की पावर 0 1 1 इंटू 7 7 प्लस 8 पंजे 40 प्लस 2/8 प्लस 4/64 1/4 यह आ जाता 1/16 16 चौका 64 क्योंकि, और इसे जोड़ देते हैं 47 प्लस 1/4 क्या होता 0.25 प्लस यह आ जाता पॉइंट लगाया 1 0 बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं चलेगा, 1 0 और बढ़ा दिया तो 116 6 96। इसका मतलब आ जाता 47.31। 5 और 6 11 है ना, तो ये आ जाता क्या? बेस 10 आंसर। दूसरी बात, अगर खाली पॉइंट का क्वेश्चन होता, मान लिया इस तरह से, मान लिया 0.248 और डेसिमल में आपसे पूछ लिया जाता तो क्या कर नहीं पाएंगे आप? इसको कर पाएंगे। कैसे? -1 से ही पावर शुरू करेंगे। तो यानी कि यही पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि 0.31। तो 0.31 आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए हमने, पॉइंट से पहले का, पॉइंट के बाद का, पॉइंट से पहले और बाद में, तीन दोनों का, है ना? तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के बता दिए हमने, है ना? ऐसे देखिए, बड़ा हेडिंग तो मेरा वही रहेगा, क्या कि कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना? कन्वर्जन ऑफ एनी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। लेकिन छोटा हेडिंग मैं चेंज कर रहा हूँ आपको, क्यों? बाइनरी को डेसिमल बता चुका मैं, ऑक्टल को डेसिमल बता चुका, अब बता देते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए कैसे, ये मैं चेंज कर देता हूँ हेडिंग। अब हम बता रहे हैं आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए हेक्साडेसिमल में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? हेक्साडेसिमल में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा कि मान लिया आपको दे दिया जाता 5AF16 और आपसे पूछ लिया जाता कि डेसिमल में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए सबका मैंने बताया, तीनों कन्वर्जन का स्टाइल एक जैसा, और आपको एक साथ इसलिए आपको इनको पढ़ना चाहिए और आपको फ़ायदा भी नज़र आ रहा होगा आपको कि एकदम से याद हो जाते हैं। फिर ये एक जैसे कन्वर्जन एक साथ पढ़ने से क्या
कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है उसका बेस देख लेते हैं और उसके बेस की डिफरेंट पावर से प्रत्येक बिट में मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, वही आंसर। तो देखिए जैसे 16 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट f का मतलब 15 है, क्यों 5 f का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 15, क्यों आंसर हमें डेसिमल में देना, तो डेसिमल में f नहीं आएगा, इसलिए डेसिमल में उसका इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है f का 15 प्लस 16 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट a मीन्स क्या होता 10, क्यों 10 को a कहते हैं, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e, 15 को f। तो 16 की पावर 1 इंटू a मीन्स 10 प्लस 16 की पावर 2 इंटू 5 और इन्हें जोड़ देंगे हम। तो देखिए किसी की पावर 0 1 इंटू 15 15 प्लस 160 प्लस 16 का स्क्वायर 256 इंटू 5 1280। तो ये हो जाता 1280 प्लस ये आ जाता 1280 1380 1440 1455। ये तो कैलकुलेशन है, खैर आप अपने आप ही कर पाएंगे। दूसरी बात ये तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, पॉइंट का क्वेश्चन होता फिर कैसे करते, मान लिया इस तरह से होता 5C.2A 16 और आपसे पूछ लिया था डेसिमल इक्विवेलेंट। तो देखिए शुरू का तो हिसाब किताब पता है हमें, क्यों पॉइंट से पहले का क्वेश्चन अभी किया हमने, तो जो पॉइंट से पहले का क्वेश्चन पता पहले पॉइंट से पहले वाले कर लो जो पता है, जो नहीं पता उसकी बाद में देखेंगे। तो देखिए कैसे 16 की पावर 0 इंटू सी मीन्स 12 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 5। और आप देख रहे हैं कि जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो पावर घटती जा रही है, तो इसका मतलब और इधर चलेंगे पॉइंट के बाद तो क्या आ जाएगा माइनस में पावर, यानी कि 2 इंटू 16 की पावर -1 प्लस a मीन्स 10 इंटू 16 की पावर -2 और जोड़ देंगे इसको। तो आ जाएगा ये किसी की पावर 0 1 इंटू 12 12 प्लस 16 पंजे 80 प्लस 2/16 प्लस 10/256। यहाँ से आ जाएगा 1/8, फिर आ जाएगा 1/, ये अगर हम देखें तो आ जाता 2 5 जा 10 और 128। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 92 प्लस 0.125 प्लस ये आ जाएगा पॉइंट लगा दिया आपने, तो ये लगभग आ जाएगा 3 बार लगभग समथिंग, और ये आ जाएगा आपका, अगर मैं इसे कैलकुलेशन करूं तो लगभग कुछ आगे भी आएगा इसके, वो देख लेंगे हम। 92.125 ये लगभग 4 आएगा, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं लगभग 4 आएगा। तो यह आ जाएगा 92.525 लगभग। कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं, है ना। और खाली पॉइंट का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है, यानी कि 0.2A 16 और डेसिमल में पूछ लिया जाता आपसे, तो देखना जरा कर नहीं पाएंगे आप। कैसे -1 से पावर शुरू करेंगे तो बाद वाला आ जाएगा ये, यानी कि ये 0.525 आंसर, ठीक ना। तो देखिए हमारे पहले तीनों कन्वर्जन हो जाते हैं। क्या कि अब आपसे कोई कह दे कि कोई भी नंबर सिस्टम दिया हो आपको और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कह रखा हो आपको, तो कर नहीं पाएंगे आप। सिंपल सा है, आप कोई एक काम करना कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना उसका बेस देखेंगे, है ना, उसके बेस की डिफरेंट पावर से हर बिट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। अगर पॉइंट के बाद भी क्वेश्चन होगा तो माइनस में पावर चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तीनों कन्वर्जन तो आपको आ चुके होंगे, ठीक है। अब बात आती है, देखिए कि हम फिर 3 कन्वर्जन चूज़ करते हैं जो मुझे एक जैसे लगते हैं। तो एक जैसे कन्वर्जन चूँकि हम एक साथ पढ़ेंगे, तो इसी वजह से हम
3 कन्वर्जन फिर चूज़ कर रहे हैं हम जो मुझे एक जैसे लगते हैं। वो कौन से, कि अगर हम डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका तरीका भी एक जैसा ही रहता है। जैसे कि अगर हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता, अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता, अगर हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करते हैं तो भी वही तरीका रहता है। यानी कि डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका भी एक जैसा रहता। तो जब एक जैसा तरीका तो एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग क्यों पढ़ें? तो ताकि आप मेरी सीक्वेंस में चलें, बुक की सीक्वेंस में ना चलें। इसके लिए मैं फिर आपको दोबारा एक हेडिंग लिख देता हूँ, क्या कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम into any other number system। हेडिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि अब हम डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो देखिए, तो मेरा बड़ा हेडिंग है कि डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल। लेकिन इसमें छोटा हेडिंग मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ आपको, क्या कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो देखिए, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल में क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा डेसिमल में क्वेश्चन। मान लिया 1 4 6 10 और क्वेश्चन मार्क बाइनरी। तो डेसिमल में दिया हुआ, बाइनरी में पूछा हुआ। तो देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका एक जैसा था, ऐसे ही डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका भी एक जैसा ही रहता। वो क्या कि डेसिमल को जिस भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता, उस अदर नंबर सिस्टम का बेस देख लेते हैं और अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं, है ना। क्या करते जाते हैं? डिवाइड। और डिवाइड करने पर जो भी शेष आता रहेगा, रिमाइंडर आता रहेगा, उसको कैरी के रूप में रिकॉर्ड करते जाते हैं, वही आंसर रहता है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा, है ना। जैसे मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो बाइनरी का बेस देख लिया मैंने, है ना। तो बाइनरी का बेस क्या है? 2। तो इस 2 से इस नंबर को डिवाइड करना शुरू कर दो। 146 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो 0, वो रिकॉर्ड कर देंगे कैरी के रूप में। फिर देखिए 2 से फिर दोबारा डिवाइड किया, ये आ जाता 2 3 जा 6, 1 3, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा है 1। फिर दोबारा 2 से डिवाइड कीजिए, बार बार कीजिए जब तक डिवाइड हो सकता है। 2 18, रिमाइंडर क्या बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 9 जा 18, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बचा। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब देखिए आगे नहीं डिवाइड हो पाएगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले तो यहीं छोड़ देते हैं इसको, है ना। और सेमेस्टर एग्जाम में एक स्टेप और करेंगे कि एक बार और डिवाइड करके देखेंगे, ये नहीं जा पाएगा, है ना। 0 बार जाएगा, इस बार छोटा रह गया, और जो रिमाइंडर है वो 1 ही बच जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लेंगे, है ना। तो ये रिमाइंडर सेम ही रहना, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले तो ये यहीं छोड़ सकते हैं, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। जैसे ही छोटा रह जाता, सेमेस्टर एग्जाम में एक बार एक्स्ट्रा करते हैं,
क्योंकि कंप्यूटर भी हमेशा एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड करके देखता कि उसे क्या पता कि छोटा रहेगा, एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड करके देखता तब उसे पता चलता है कि छोटा रहेगा। तो हम भी एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया तो 0 बार जाएगा, 1 कैरी आ जाएगी। तो नीचे से ऊपर की तरफ कैरी कैरी को पढ़ लेते हैं, वही आंसर। तो देखिए ज़रा क्या आएगा, 1 0 0 1 0 0 1 0, ये बाइनरी में आंसर आ गया आपका। तो सिंपल सी बात समझ में आई होगी आपको। डेसिमल को जिस भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अदर नंबर सिस्टम का बेस देख लिया और बेस से अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करते गए, जो भी शेष बचता रहा, रिमाइंडर बचता रहा, उसे कैरी के रूप में रिकॉर्ड करते गए, नीचे से ऊपर की तरफ सभी रिमाइंडर को आपने पढ़ लिया, है ना, वही आंसर। दूसरी बात है, सिंपल क्वेश्चन था, मान लिया पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता, फिर कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए जैसे मान लिया पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता इस तरह से, 0.375 और 10, और आपसे पूछ लिया जाता बाइनरी में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे कि जब भी हमें पॉइंट का क्वेश्चन करना हो तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे पॉइंट से पहले का क्वेश्चन है तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से डिवाइड कर दिया, और अगर पॉइंट के बाद का क्वेश्चन है तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। उल्टा सिस्टम है ना। याद रखने का तरीका ये है कि भाई पॉइंट के क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो तो पहले ही पॉइंटों में बेचारा वैसे ही छोटा है ना। तो हमें वो 1 0 कैरी कहाँ से आएंगे, इसमें तो 1 0 है ही नहीं। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना, ताकि ये बड़ा हो, इसमें 1 आने शुरू हो जाए। तो इसलिए देखो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.750 आ जाएगा। तो 0.750 जो का 2 और 0 कैरी। फिर देखिए 0.750 को फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया, है ना, 0.750 को फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया। मैं देख लेता हूँ ये बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट। तो देखिए ज़रा, इसमें 1.500 आ जाता है, ये 0.500 जो का 2 और 1 जो पॉइंट से ओवरफ्लो, पॉइंट के लेफ्ट में जो ओवरफ्लो होगा वो कैरी के रूप में रिकॉर्ड करना है, यानी कि 1 कैरी। फिर देखिए 0.500 को फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आ जाएगा 1.000। तो 0.00 जो का 2 और जो दशमलव के लेफ्ट में ओवरफ्लो हुआ वही कैरी, यानी कि 1 कैरी। आगे मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 आ गया। अब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं, है ना, वही आंसर। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें डिवाइड करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं, वही आंसर। तो आ जाता है ये 0.011, ये आ जाता है आंसर। तो देखिए पॉइंट का क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है। दूसरी बात देखो, कभी कभी इसमें पॉइंट, इसमें 0 नहीं आता, जैसे यहाँ तो 0 आ गया तो मुझे गुणा करना बंद कर दिया, लेकिन कभी कभी इसमें 0 नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे अगर 0 नहीं आता। तो फिर देखो अगर इसमें 0 नहीं आता तो फिर आप ये देखेंगे कोई नंबर इसमें रिपीट हो जाएगा दोबारा। तो जिस बार रिपीट होता वहीं तक करते हैं, वहीं तक की कैरी लेंगे आप, उसके बाद बंद कर देते हैं। दूसरी बात, कभी कभी आपका 0 भी नहीं आता, रिपीट भी नहीं होता, फिर कैसे करेंगे, फिर आप जो है जितने पॉइंट के बाद इन्होंने संख्या दे रखी उससे आपका सेमेस्टर एग्जाम में उसमें 4 फालतू तक कर लेंगे, है ना, एक बार मल्टीप्लाई 4 फालतू तक कर लेंगे एक्स्ट्रा तक, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को तो सिर्फ ऑप्शन मिलाना होता, उन्हें तो करने की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ पर उनका ऑप्शन मिल जाता वहीं आप रोक देंगे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से पहले का क्वेश्चन भी हो गया, पॉइंट के बाद का भी हो गया। और अगर इस तरह से दिया हो, पॉइंट से पहले भी क्वेश्चन हो और पॉइंट के बाद भी हो, दोनों हो, फिर कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो तो भाई शुरू का हिसाब किताब ऐसे करेंगे डिवाइड करके, बाद का क्वेश्चन इस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर इकट्ठा करके आंसर लिख देंगे, है ना। फिर इकट्ठा करके क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, यानी कि शुरू का आंसर क्या है 1001010.011 आंसर। तो देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने, पॉइंट से पहले का क्वेश्चन, पॉइंट के बाद का क्वेश्चन, पॉइंट से पहले बाद में दोनों का क्वेश्चन, है ना।
ख़ास बात इसमें इम्पोर्टेंट नोट करने वाली वो ये है कि चाहे तो आपको किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, जो पहले 3 कन्वर्जन हमने बताए थे, या फिर डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना जो अब हम बता रहे हैं, है ना। दोनों टाइप के कन्वर्जन में बेस हमेशा अदर नंबर सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट बात है। देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लिया आपको क्वेश्चन ऐसे मिला था, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना था आपको, तो आपने क्या किया था, आपने ये किया था कि जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना था उसका बेस देख लिया था और उसके बेस की डिफरेंट पावर से हमने प्रत्येक बिट को मल्टीप्लाई करते गए थे और जोड़ दिया था। इस तरह से किया था 2 की पावर 0 इंटू फर्स्ट बिट 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू सेकेंड बिट 0 प्लस 2 की पावर 2 इंटू थर्ड बिट 1, इस तरह से डैश डैश ऐसे ही। तो देख रहे होंगे आप, मैंने जब किसी भी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तब भी हम अदर नंबर सिस्टम का ही बेस यूज़ करते हैं, और चाहे हम डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं यानी कि उल्टा करते हैं तो भी अदर नंबर सिस्टम का ही बेस यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि डेसिमल के बेस 10 से हम कुछ भी नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैं बता दूं कि चाहे किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या डेसिमल को अदर में कन्वर्ट करना हो, है ना, बेस हमेशा हम अदर नंबर सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, है ना। अदर नंबर सिस्टम के बेस से ही करेंगे जो कुछ करेंगे, डेसिमल के बेस 10 से कुछ नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, ये 6 कन्वर्जन है जिसमें 10 बेस आएगा, आगे के जो 6 कन्वर्जन पड़ेंगे उसमें बेस 10 आएगा ही नहीं, और जिनमें बेस 10 आएगा उसी में हम 10 से कुछ भी नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाली बात है, आप नोट कर सकते हैं इसको। क्या नोट इम्पोर्टेंट, ये बात नोट क्या है, नोट ये है कि चाहे हमें किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, चाहे किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या फिर डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बेस सदैव अदर नंबर सिस्टम का ही यूज करेंगे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मान लिया आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हुआ कभी और आप भूल जाते हैं, और आप गलती से 10 की डिफरेंट पावर से प्रत्येक बिट में गुना करना शुरू कर देते हैं। 10 की पावर से हर बिट में गुना करना शुरू कर देते, भूल जाते हैं आप, है ना। या फिर मुझे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था और मैं इस नंबर को 146 को 10 से डिवाइड करना शुरू कर देता हूँ, भूल जाता हूँ मैं, है ना। हो सकता है थोड़े दिन में आप भूल जाएं। तो इसलिए मैं एक बात आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ मन से, क्या कि चाहे आपको एक बात याद रखनी कि चाहे किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो या फिर डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, बेस हमेशा हम अदर नंबर सिस्टम का ही यूज़ करेंगे, है ना। बेस हमेशा अदर नंबर सिस्टम का यूज़ करेंगे, डेसिमल के बेस से कभी भी कुछ नहीं करेंगे, है ना। बात समझ में आई। तो देखिए बड़ा हेडिंग मेरा वही चल रहा है, मैंने डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें तो बड़ा हेडिंग मेरा वही चल रहा है, क्या, डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, लेकिन छोटा हेडिंग में चेंज कर देता हूं। वो क्या कि अब हम आपको बता रहे हैं
डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, है ना। तो देखिए डेसिमल में इस तरह से दिया होगा, मान लिया 2 4 2 3 7 10 और ऑक्टल। क्वेश्चन समझ में आया, डेसिमल में दिया, ऑक्टल में पूछा हुआ। तो वही इनका सबका एक ही तरीका, डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका एक जैसा। वो क्या कि डेसिमल को जिस भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अगर पॉइंट से पहले का क्वेश्चन है तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर बचता रहेगा कैरी के रूप में रिकॉर्ड करते जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ देंगे, वही आंसर। जैसे यानी कि 2 3 7 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे अदर नंबर सिस्टम के बेस से, तो देखिए क्या आएगा, 8 2 जा 16 16 7 7, तो 8 9 जा 72 और 5 रिमाइंडर रहेगा। फिर 8 से एक बार और डिवाइड किया, 8 या 24, रिमाइंडर क्या बच गया 5। फिर 8 से अगर एक बार और एक्स्ट्रा डिवाइड करने की सोचें भी तो 0 बार जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लो, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले जैसे ही छोटा रह जाता है ना, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप देख रहे हैं आपको छोटा रहेगा तो आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि यहीं से रिमाइंडर पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि क्या आंसर आएगा, वही 3 5 5 ऑक्टल आंसर। दूसरी बात देखिए, ये आपका बिना पॉइंट का क्वेश्चन था, पॉइंट से पहले का क्वेश्चन था। अगर पॉइंट के बाद का क्वेश्चन दे देते हैं इस तरह से 0.40 या 0.80 कुछ भी लिख लेते हैं, और बेस दे दिया 10, क्योंकि बेस ही बताएगा, है ना, कि कौन से नंबर सिस्टम है। और आपसे पूछ ले आता कि ऑक्टल में इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, पॉइंट से बाद के क्वेश्चन के लिए अदर नंबर सिस्टम के बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, गुणा नहीं करते, क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो देख ले कर देते हैं, 0.80 × 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 8 64 6.40। तो देखिए 0.40 तो जो का तो लिखेंगे, और जो दशमलव के लेफ्ट में ओवरफ्लो होगा मल्टीप्लाई करके, वो कैरी के रूप में रिकॉर्ड होगा, यानी कि 6 कैरी। ऐसे देखिए फिर दोबारा 0.40 की मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, 8 चौक 32, तो 3.20, तो 0.20 जो का तो, और जो दशमलव के लेफ्ट में ओवरफ्लो हुआ यानी कि 3, वो कैरी, 3 कैरी आ गया। फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर लिया 0.20 × 8, तो ये आ जाएगा 1.60, 8 दूनी 16, तो 1.60 का 0.60 जो का तो, और लेफ्ट में जो 1 ओवरफ्लो हुआ वो कैरी। फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर लिया 0.60 को × 8 से, तो ये आ जाएगा 6 × 48 यानी कि 4.80, तो 0.80 जो का तो, और जो दशमलव के लेफ्ट में ओवरफ्लो हुआ यानी कि 4 कैरी। और 0.80 की फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 यानी कि 6.40, तो 0.40 जो का तो, और जो दशमलव से लेफ्ट में ओवरफ्लो आने के 6, वो कैरी। तो देखिए आप रिपीट हो गया, देखो 0.40 रिपीट हो गया। जब रिपीट हो जाता फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब अब ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ लेंगे, वही आंसर, यानी कि आ जाएगा 0.63146, ये आंसर आ गया आपका ऑक्टल में ना। तो यानी कि पॉइंट से पहले का बता दिया हमने, पॉइंट से बाद का बता दिया था ना। अब अगर मान लिया ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए पॉइंट से पहले का भी और पॉइंट के बाद का भी, दोनों का दे दिया, और ऐसे कहा जाता है आपसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो शुरू का तो हिसाब किताब अलग है, वो क्या आएगा आंसर, वो डिवाइड करके आएगा 355 पॉइंट। बाद का हिसाब किताब अलग है, वो आएगा मल्टीप्लाई करके, वो आएगा 63146 ऑक्टल आंसर। तो देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन बता दिए मैंने, पॉइंट से पहले का बता चुका हूँ मैं, पॉइंट के बाद का भी, पॉइंट से पहले बाद में दोनों का, है ना। तो देखिए बड़ा हेडिंग मेरा यही है, बड़ा हेडिंग मेरा यही है क्या,
बड़ा हेडिंग तो मेरा वही चला, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू एनी अदर नंबर सिस्टम, लेकिन छोटा हेडिंग में फिर दोबारा चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं डेसिमल को बाइनरी बता चुका, ऑक्टल बता चुका, अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना बताएंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो देखिए जरा, जैसे मान लिया आपको डेसिमल में इस तरह से दिया हुआ 95.5, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं वीडियो ताकि बड़ी ना हो ज़्यादा। तो 95.5 डेसिमल में दिया हुआ और हेक्साडेसिमल में पूछ लिया जाता आपसे, है ना। तो देखना जरा भाई, पॉइंट से पहले का तो मैंने बताया था अलग हिसाब किताब है, और पॉइंट से बाद का अलग हिसाब किताब है। वो क्या, पॉइंट से पहले के क्वेश्चन में अगर डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो अदर नंबर सिस्टम का बेस देख लो, क्योंकि डेसिमल का बेस तो देखना ही नहीं हमें कभी भी। और अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं। तो 16 पंजे 80 और रिमाइंडर क्या बचा, 16 पंजे 80, रिमाइंडर बचा 15। 15 को हेक्सा में क्या बोलते हैं, एफ। क्यों, आंसर हेक्साडेसिमल में देना और हेक्साडेसिमल में एफ बोला जाता। तो इसका मतलब है आपका रिमाइंडर क्या बचा, एफ। फिर अगर हम दोबारा डिवाइड करना चाहें तो जाएगा ही नहीं है ना। तो सेमेस्टर एग्जाम वाले तो एक बार एक्स्ट्रा डिवाइड करते हैं, 0 बार जाएगा और रिमाइंडर 5 ही बच जाएगा। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले छोड़ सकते हैं क्योंकि आंसर लास्ट वाला यही आएगा रिमाइंडर। तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लेते हैं, तो क्या आ जाता, 5F 16 आंसर। और पॉइंट के बाद के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद के लिए अदर नंबर सिस्टम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 16 पंजे 80, 8.0। तो 0.0 तो जो का तो, और जो लेफ्ट में दशमलव के लेफ्ट में ओवरफ्लो यानी कि 8, वो आ जाएगा कैरी, 8 कैरी आ जाएगा। और बस ये 0 आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं। तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं, जितने भी टर्म हो इसमें खैर एक ही है, तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं वही आंसर। तो इसका मतलब इकट्ठा करके आंसर लिखूँ मैं इसका, तो ये आ जाएगा 5F.8 16 आंसर, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि डेसिमल को हम किसी अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या कि डेसिमल को जिस भी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अदर नंबर सिस्टम का बेस देख लेते हैं, और अदर नंबर सिस्टम का बेस देखकर अदर नंबर सिस्टम के बेस से इस पॉइंट से पहले के क्वेश्चन को डिवाइड करते जाते हैं। डिवाइड करने में जो भी रिमाइंडर आता रहता है उसे कैरी के रूप में रिकॉर्ड करते जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लेते हैं, वही आंसर। और अगर बाय द वे मान लिया आपका पॉइंट के बाद का क्वेश्चन है, तो अदर नंबर सिस्टम के बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मल्टीप्लाई करने पर दशमलव के लेफ्ट में जो ओवरफ्लो होगा वो कैरी के रूप में रिकॉर्ड करते जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ लेते हैं, वही आंसर, है ना। तो ये आपके 6 कन्वर्जन हो चुके, है ना। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो बाकी जो 6 कन्वर्जन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनकी, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।